हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेटी। आज हम 20 जनवरी का दो हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सैफ अटैक केस सस्पेक्ट हेल्ड सेंट टू 5 डे कस्टडी। तो सैफ अली खान के घर में जिसने अटैक किया, नाइफ अटैक किया, जिससे कि सैफ अली खान जो कि एक एक्टर है वो इंजर हो गए। ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि द गाय इज फ्रॉम बांग्लादेश। द गाय इज फ्रॉम बांग्लादेश। ही इज अ बांग्लादेशी नेशनलिस्ट नेशनल हु एंटर्ड इंडिया इलीगली। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो जिसके अंदर आप इलीगल एंट्री, रिफ्यूजीज, इन सब की बात कर रहे हो, तो ये वाला पॉइंट भी आप यू कैन कंसिडर दिस पॉइंट। ठीक है। आफ्टर 15 months of war which saw the deaths of tens of thousands of people, the destruction of much of destruction of much of Gaza and multiple rounds of painstaking negotiations, Hamas and Israel have agreed to a ceasefire। ये हमें पता है कि हमास और इसराइल में सीज फायर हो गया। सीज फायर का मतलब स्टॉप, स्टॉप फायरिंग होगी मतलब स्टॉप फाइटिंग। दिस इज नॉट अ परमानेंट एंड टू वॉर। वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। क्या कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, मतलब जो अभी मेजर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तो मिला नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ है प्रॉब्लम का। इसका क्या मतलब है कि देखो, अभी भी इसराइल जो है उसने पैलेस्टीन को एक्सेप्ट नहीं किया है। पैलेस्टीन को क्या मिलेगा, कहाँ तक पैलेस्टीन है, ये सब चीज़ें कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। बट हाँ, वॉर को रोक दिया है। जो 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियंस गाजा में रह रहे हैं उनके लिए रिलीफ हो गया है। 33 होस्टेजेस जो फर्स्ट फेज में है हमास रिलीज करेगा, और उसके बदले में 1000 पैलेस्टीनियन सिक्योरिटी प्रिजनर्स इसराइल रिलीज करेगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। वन थिंग सीम्स फेयरली सर्टेन नाउ, इफ एन इस्लामिक रेडिकल ग्रुप were to seize power by force, then the world will be willing to legitimize it। अब यहाँ पर कह रहे हैं बहुत जगह पर इस्लामिक रेडिकल जो एक्सट्रीम सोचते हैं कि यही होना चाहिए, इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स जो हैं वो पावर में आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले 2021 में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो है पावर में आया। ठीक है ना। जो तालिबान है उसके साथ कोई कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता था, एक टेररिस्ट ग्रुप है। बट एक टेररिस्ट ग्रुप जब पावर में आया तो वर्ल्ड को उससे बात करनी पड़ी, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो इंडिया हो। हमने उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी है, वर्ल्ड को करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर ये राइटर अपनी ओपिनियन बता रहे कि ऐसा लग रहा है कि अगर आप फोर्सफुली पावर में आ जाते हो तो वर्ल्ड को आपसे बात करनी ही पड़ती है बाय द एंड ऑफ इट। 2024 में सीरिया में ऐसा हुआ है। ठीक है ना। सीरिया के अंदर एक्सट्रीमिस्ट ये हो गया है। तो वो कह रहे हैं एचटीएस वहां पर पावर में आई है। तो अब वो कह रहे हैं कि मतलब ये हो गया ना कि जहां पर एक फोर्सफुली कोई ग्रुप पावर में आ गया है, इस्लामिक ग्रुप या कोई भी टेररिस्ट ग्रुप पावर में आ गया है, तो अल्टीमेटली उससे बात तो करनी पड़ती है वर्ल्ड को, चाहे यूएसए हो चाहे वो हमारी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एचटीएस पावर में आ गया है। ठीक है ना। हयात ताहिर अल शाम नाम का ग्रुप जो है सीरिया में पावर में आ गया है। ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया भी बात कर रहा है उनसे। ठीक है। इंडिया बात कर आया अभी। हम दुबई में मीटिंग हुई थी हमारी तालिबान के साथ जो अफगानिस्तान में रूल कर रहा है। तो अगेन ओपिनियन बेस्ड है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि तालिबान अफगानिस्तान में कब पावर में आई, 2021 में। द कन्विक्शन ऑन सैटरडे ऑफ अ फॉर्मर सिविल पुलिस वॉलंटियर इन रेप एंड मर्डर केस। तो जो कैलकाटा रेप एंड मर्डर केस हुआ था आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर, उसमें संजय रॉय वाज अ पुलिस वॉलंटियर, उनको गिल्टी पाया गया, मतलब ही हैज कमिटेड द ऑफेंस। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि संदीप घोष जो कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगे थे। ठीक है। वॉज अरेस्टेड बाय सीबीआई ऑन चार्जेस ऑफ एविडेंस टैम्परिंग एंड द डिले इन फाइलिंग द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, बट वॉज रिलीज्ड ऑन बेल ऑन द चार्जशीट एंड हैड नॉट बीन फाइल इन 90 days। तो चार्जशीट जो है उनके अगेंस्ट जो चार्जेस हैं वो फाइल नहीं हुए हैं। इन efficiencies in policing have also come to force. There was an inordinate delay in filing the FIR. For example, other lapses. The parents of the doctor said they respect the judgment and sought the highest punishment for the accused, but expressed hope that the investigation would not be halted। अब वो क्या कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी हॉल्टेड। इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी हॉल्टेड का मतलब क्या है कि इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी स्टॉप्ड। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि ये गैंग रेप था और भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कि ये तो एक बंदे को आपने मतलब सजा दी है। अभी सेंटेंस क्या मिलेगी उसको वो आज डिसाइड होना था, वो डिसाइड होकर फिर हमें पता चलेगा। ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगेन हम लिख चुके हैं, दिस इज रेपिटेशन। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। Insolvency and Bankruptcy Code is one of the India's most significant economic reforms introduced to address the challenges of
इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड टाइम बाउंड मैनर। तो इंसॉल्वेंसी क्या है? जब कोई बैंकरप्ट हो गया है या होने वाला है, तो उसका जो है उससे रिलेटेड चीजें करना ताकि वो और लोगों को बैंकरप्ट ना कर दे। एक बिजनेस वो खत्म हो रहा है खुद को, अगर उसको रोका ना जाए वो तो और भी बहुत सारों को लेकर डूब सकता है। तो इंसॉल्वेंसी जो है, जो लॉ है वो कब आया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी लॉ है, बैंकरप्सी लॉ सी कोड जो है वो 2016 में आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब आया? 2016 में आया। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में रेजोल्यूशन, जैसे जेट एयरवेज का केस है, जेट एयरवेज का दिवालिया निकल गया है, तो अब उसके अंदर जिन लोगों के पैसे देने हैं वो कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करती है? इसकी एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करती है, ठीक है ना। इसका भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। At the time of its introduction, the IBC has been seen an important tool that would help India standing in the business world and bring bad borrowers and big defaulters to book। ठीक है ना। तो बैड borrowers जो बैंक से पैसा लेकर, ठीक है, वापस नहीं करते, या लोगों के पैसा लेकर वापस नहीं करते हैं। Yet as the law matured, certain issues have erupted. The recent Supreme Court judgment in Jet Airways has laid bare the many structure। वो कह रहे हैं बहुत सारे issues भी हैं इस लॉ के अंदर, और वो जेट एयरवेज वाली जजमेंट में हमें पता चल रहे हैं। These tribunals face dual burden of handling corporate insolvencies under IBC and cases under Companies Act। तो इसके अंदर कह रहे हैं कि एनसीएलटी के अंदर इंसॉल्वेंसी के केसेस भी ये देख रहे हैं और कंपनीज एक्ट के अंदर भी देख रहे हैं, तो बर्डन हो रहे हैं इसके ऊपर, ये बोला जा रहा है। तो हमें यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कब आया था? 2016 में। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। अब इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, मान लो अमन है, उसने रीटा से पैसे लिए, बिजनेसमैन है दोनों, रीटा से अब मान लो 10 लाख का माल उठा लिया, ठीक है ना। अब अमन जो है वो दे ही नहीं रहा रीटा को पैसे, तो रीटा एनसीएलटी जा सकती है कि भैया इसके पास 10 लाख रुपए नहीं है, ये डूब रहा है इसका बिजनेस। अगर तो वो 10 लाख रीटा को वापस दे देगा तो वो बिजनेस चला पाएगा, नहीं तो कोर्ट ये कहेगी कि भैया इसका मतलब इसका बिजनेस बर्बादी की तरफ जा रहा है, इसके पास 10 लाख नहीं है पैसे देने को, इससे पहले कि दूसरों को बर्बाद करे, इसको या तो बेच दो बिजनेस को, या फिर बिजनेस को वाइंड अप कर दो, खत्म कर दो। तो ऐसा कुछ ये करते हैं। द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? ट्राई की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। will be using distributed ledger technology। now distributed DLT की full form भी हमसे पूछी जा सकती है। now what is it? DLT spam preferences from customers। spam preferences की क्या, तुम वो disturbing वाली कॉल की हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, ये चेकअप करवा लो सॉरी, ये सब चीज़ें चाहिए आपको अपने फ़ोन पे, अगर नहीं चाहिए तो आप रजिस्टर कर मना कर सकते हो। ट्राई चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लाहौती। Spam rules will be tightened to make commercial message traceable, the TRI has indicated। TRI role in fighting spam, जो ऐसी बेकार के मैसेजेस होते हैं। The TRI regulates the telecom industry and its main role is in regulating unsolicited commercial communications। The official name of spam, जो spam calls होती हैं उनको क्या कहा जाता है? Unsolicited, UCC, नॉट यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है ये, अनसॉलिसाइटेड कमर्शियल कम्युनिकेशंस। तो इसको रेगुलेट करना है। स्टार्टिंग 2007 द रेगुलेटर इम्प्लीमेंटेड DND, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री, विच वुड फोर्स टेलीमार्केटर्स टू अबाइड बाय कस्टमर्स प्रेफरेंस। तो आप अगर DND लगा देते हो तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इफ टेलीकॉम कस्टमर साइंस अप to the DND registry, they are not supposed to get any spam calls or SMS messages। TRI has also worked with an external agency to develop DND app। तो यहाँ पर पहले DND रजिस्ट्री इन्होंने सेटअप करी, ठीक है ना, और अब क्या सेटअप कर रहे हैं? DND ऐप, which would allow customers to register their DND preference and accept complaints। Under Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations 2018, telemarketers who called or sent messages to DND registered customers would receive warnings, and if enough warnings accumulated, they would be blacklisted from sending messages to telecom operators। ठीक है, DND app has not always been maintained by the TRI, has briefly unavailable from 2022 onwards, an SMS reporting facility where users would have to report messages in a particular format was available। In 2024, TRI mandated that DND reporting be made available on every telecom providers app। तो जितने भी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, जियो और एयरटेल, वो अपने ऐप के ऊपर भी DND वाला सर्विस अवेलेबल करते हैं। मैं तो जाके पहले डू नॉट डिस्टर्ब
हर रोज बोलते हैं ये ले लो वो ले लो, नहीं लेना है भाई। चलो अब यहाँ पर ट्राई का स्पैम कॉल्स, स्पैम, ये लिखिए स्पैम। अब यहाँ पर सबसे पहले ट्राई की फुल फॉर्म, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, that is TRAI, will be using distributed ledger technology, that is DLT, to register spam preferences from customers। तो क्या कह रही है ट्राई, ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी, टेलीकॉम को रेगुलेट करती है, ये कॉल्स मैसेजेस ये सब कंपनीज जो है एयरटेल जियो वोडाफोन इन सबको रेगुलेट करती है, ठीक है ना। तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी स्टार्ट करी है टू रजिस्टर, कि रजिस्टर कर पाओ कि आपको स्पैम कॉल्स रिसीव हो या नहीं हो, ठीक है ना। अब स्पैम रूल्स विल बी टाइटन, ये कह रहे हैं कि स्पैम कॉल के जो रूल्स है, मैसेजेस के रूल्स हैं, उनको टाइट करेंगे। ट्राई रेगुलेट्स क्या करती है, ट्राई रेगुलेट्स रेगुलेट्स टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री को कौन रेगुलेट करता है, ट्राई रेगुलेट करती है। और इनका मेन रोल क्या है, मेन रोल इज इन रेगुलेटिंग स्पैम कॉल्स या स्पैम मैसेजेस, जिनको यूसीसी बोला जाता है, दैट इज अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल कम्युनिकेशंस, that is the official name of spam। स्टार्टिंग इन, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पूरा इनका कैसे हिस्ट्री जोग्राफी क्या रहा है। 2007 में रेगुलर सॉरी रेगुलेटर इम्प्लीमेंटेड DND, एंड व्हाट इज DND, डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री स्टार्ट करी कि जिसको ऐसे मैसेजेस नहीं रिसीव करने वो यहाँ पे रजिस्टर कर लो, ठीक है ना। तो विच वुड फोर्स टेल टू बॉय, मतलब इनको कॉल नहीं कर सकते जिन्होंने DND लगाया हुआ है। ट्राई हैज ऑल्सो वर्कड अप एन एजेंसी, तो अब जो है इन्होंने DND ऐप बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर DND रजिस्टर्ड कस्टमर्स कैनॉट रिसीव या शुड नॉट रिसीव कॉमर्शियल कॉल्स, ठीक है ना, कॉमर्शियल कॉल्स नहीं रिसीव कर सकते। अगर कोई कॉमर्शियल कॉल करेगा उनको वार्निंग दी जाएगी, उस कंपनी को अल्टीमेटली ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो रहा है। तो यहाँ पर 2024 के अंदर ट्राई मैंडेटेड दैट DND reporting be made available on every telecom providers app। 2024 से क्या हो गया कि जो टेलीकॉम प्रोवाइडर है वो अपने ऐप पे ही ये रजिस्टर वगैरह करेगा। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस हैज लॉन्च संचार साथी पोर्टल। तो अब क्या लॉन्च किया इन्होंने, संचार साथी पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो ये हमारा 7th पॉइंट बन जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ telecommunications has launched। कौन सा ऐप, संचार साथी पोर्टल, ऐप नहीं है वेबसाइट है, which has a reporting site called चक्षु।
रिपोर्टिंग साइट है चक्षु। ठीक है, अब इस पे क्या हो सकता है, DOT हैज पार्टनर विद लॉ इन्फोर्समेंट, बैंक्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट रिपोर्ट्स ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉडलेंट कॉल्स। ठीक है ना, सस्पेक्टेड फ्रॉडलेंट कॉल्स के लिए ये है। तो चक्षु के बारे में पहले भी लास्ट ईयर भी ये आया था न्यूज़ में कि चक्षु क्या है। तो ये चक्षु बेसिकली आईज होती है। ठीक है, चक्षु का मीनिंग क्या होता है, आईज होती है। तो यहाँ पर आप रिपोर्ट, यू कैन रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशंस। ठीक है ना, आप रिपोर्ट कर सकते हो कि मुझे लग रहा है ये फ्रॉड है, आपके साथ फ्रॉड हो चुका, सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशंस। ठीक है ना, तो जो सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशंस होती हैं वो आप इस पोर्टल पे वो कर सकते हो। ठीक है ना, फैसिलिटेट सिटीजन टू रिपोर्ट द सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग टेलीकॉम सर्विस यूजर्स, साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ये कुछ आप रिपोर्ट कर सकते हो चक्षु पे। ये किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का, ट्राई का नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का है। ठीक है ना, उसके बाद आगे चलेंगे। व्हाट डिड ILO रिपोर्ट स्टेट अबाउट इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। अब वो कह रहे हैं कि बहुत जगह पे पॉपुलेशन जो है कम हो रही है, तो इमिग्रेशन, माइग्रेशन, जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि उसी से जो है पॉपुलेशन दूसरे कंट्रीज में मतलब काम चल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन रिक्वायर्ड है, लोग रिक्वायर्ड है काम करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आया, फोर्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल एस्टिमेट्स on international migrant workers। अब ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो किसने निकाली है, ILO ने। ILO इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर कि इंटरनेशनल लेबर नहीं, ये नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स, एक रिपोर्ट आई है, वो किसने निकाली है, ILO ने निकाली है। ठीक है जी, कौन सा एडिशन है, फोर्थ एडिशन है। ठीक है ना, अब ये क्या कह रहे हैं, बाय एड्रेसिंग लेबर मार्केट शॉर्टेजेस इन होस्ट नेशंस एंड कंट्रीब्यूटिंग रेमिटेंसेस टू होम कंट्रीज, इंटरनेशनल माइग्रेंट कंटिन्यू टू मेक कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, पहले हम लिख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है ना, बाय एड्रेसिंग लेबर मार्केट shortages in host nations and contributing remittances to home countries, international migrants continue to make contribution to world economic growth। अब यहाँ पे क्या है कि फोर्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स, ILO ने ये रिपोर्ट निकाला है। उन्होंने क्या बोला है कि लेबर मार्केट, लोगों की शॉर्टेजेस लेबर मार्केट में कौन पूरी कर रहे हैं, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गए हुए हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, होस्ट कंट्री जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर लेबर मार्केट की, जो लेबर की शॉर्टेज है, लोगों की शॉर्टेज पूरी कर रहे हैं, अपनी होम कंट्री में पैसे भेज रहे हैं, अपने घर वालों को पैसे भेजेंगे, वैसे भी पैसे भेजेंगे। तो ओवरऑल ये जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ में, ये बोल रहे हैं लोग। ठीक है, उसके बाद इन 2022 IIMs मेड 4 इंटरनेशनल 4.7% ऑफ ग्लोबल लेबर फोर्स बनाई, अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ IIM मेल्स वर एम्प्लॉयड, फीमेल्स लेस, वन एक्सप्लेनेशन फॉर स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन। ये स्मॉल, तो हमारे लिए क्या पता चलता है कि वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि जहाँ पर होस्ट कंट्री में जहाँ पर लेबर शॉर्टेजेस हैं, ये लेबर शॉर्टेजेस को पूरी कर रहे हैं और अपनी होम कंट्री में ये पैसे भेज रहे हैं। तो इकोनॉमी दोनों जगह की चल रही है, किन की वजह से, इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स की वजह से। इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स कौन होते हैं, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं।
कलेश्वरम प्रोब, प्रोब का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन, प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर कलेश्वरम क्या है? एक प्रोजेक्ट है, तो लिखेंगे कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्या दिक्कत है? ठीक है ना, तो इसमें जस्टिस पीसी घोष कमीशन ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, प्रोबिंग द एलिज्ड इरेगुलरिटीज इन द प्लानिंग डिजाइन एग्जीक्यूशन। तो ये क्या कर रही है? ये जो पीसी घोष कमीशन है, ये क्या कर रही है? इज इन्वेस्टिगेटिंग irregularities in planning, design, execution, quality, control, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। ठीक है, अब ये अपना कर लेंगे सबमिट रिपोर्ट, विल सबमिट रिपोर्ट टू तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना की गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे रिपोर्ट। ठीक है, अब क्या हुआ था? आफ्टर बीइंग इंस्टीट्यूटेड March 14 लास्ट ईयर to inquire into alleged irregularity following sinking of some piers of Medigada barrage along with other damage in Medigada, Anaram and, तो ये फॉर्म कब हुई थी? यहाँ पे लिखेंगे was formed in 2024 to inquire into alleged irregularities following sinking of some, ठीक है ना। अब ये बताएंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं। अब यहाँ पर हमें क्या याद रखना है? कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि कौन कमीशन बिठाए? पीसी घोष कमीशन बिठाए टू इंक्वायर की क्या गलतियां हुई है कि ये जो है सिंक कर रहे हैं इसका कुछ कुछ चीजें। ठीक है, और ये कहाँ का है? तेलंगाना का है। उसके बाद जीपी सिंह अपॉइंटेड चीफ ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, लिखेंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह appointed as Director General of Central Police Force, that is CRPF. CRPF is among largest central armed police forces। ठीक है जी। इंडिया टू वर्क विद यू ऑन डेवलपिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके ऊपर अभी एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ है। एफटीए अगर हो जाता है तब होगा ये, तो एफटीए की वेट करेंगे हम। उसके बाद 9 नेवीज होल्ड जॉइंट ड्रिल्स इन स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट्स बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक। और इस ड्रिल को क्या नाम दिया गया है? इस प्यार को क्या नाम दो टाइप्स? ठीक है, इस ड्रिल को नाम दिया गया है ला पिराउस। ला पिराउस इज होस्टेड बाय फ्रांस in strategic straits of Malacca, Sunda, and Lombok, that is between Indian Ocean and Pacific Ocean। ठीक है ना। नेवीज ऑफ 9 इंडो पैसिफिक कंट्रीज, नेवीज ऑफ 9 इंडो पैसिफिक कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया participated।
किस किसने पार्टिसिपेट किया देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके एंड यूएस आर पार्ट या वर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड में डाल सकते हैं 100% क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको आप याद कर सकते हो पर्स से भी। यूज, ये पीरो यूज, ठीक है, ला पीरो यूज, ला पीनो यूज, ठीक है। A protester stormed South Korea court after Yoon's detention is extended. Tens of thousands of supporters of South Korea's impeached president stormed in a Seoul court on Sunday after judge extended his detention over his bid to impose martial law. Mr. Yoon said he was deeply saddened by the pre-dawn attack on the court, where his supporters smashed windows and डोर्स। तो यहाँ पे साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है यून सूक योल, उसने क्या किया था, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए किसने इम्पोज किया मार्शल लॉ, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट ने। साउथ कोरियाज इम्पीच्ड, मतलब रिमूव हो गया हम, ये इम्पीच्ड प्रेसिडेंट। नाम क्या है इम्पीच्ड प्रेसिडेंट का, यून सुक योल, ठीक है ना। क्या क्या था, इम्पोज्ड मार्शल लॉ, मिलिट्री लॉ लगा दिया था कि मेरा ही रूल चलेगा, कमांडर ऑफ मिलिट्री का रूल चलेगा। ये इम्पीच हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं, और मार्शल लॉ के अगेंस्ट मोशन पास हो गया था, स्टॉप कर दिया था इसको, ठीक है ना, पार्लियामेंट ने। इंडियन वुमेन पावर पास्ट नेपाल क्लिंच टाइटल एंड स्टाइल खो खो। तो इंडियन वुमेन वन इनॉग्रल, मतलब पहली बार हुआ, इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप इन न्यू दिल्ली अगेंस्ट नेपाल, ठीक है। उसके बाद टिकटॉक रीस्टार्टिंग सर्विसेज। टिकटॉक सेड दैट इट वाज रीस्टोरिंग इट्स सर्विसेज। टिकटॉक रीस्टोरिंग सर्विसेज इन यूएसए। पहले आया था ना कि टिकटॉक बंद हो जाएगा, अब रीस्टोर हो रहा है। अब इनकी क्या आपसी बात हुई ये पढ़ते हैं। टिकटॉक said on Sunday it was restoring service after US Donald Trump said it would revive the app's access in the country when he returns to power. The statement came after US users reported being able to access Chinese owned services website TikTok. TikTok stopped working for 170 million American users late on Saturday before a law shutting it down on national security issue. ठीक है। Mr. Trump said it would extend the period of time before the law's prohibitions take effect so that he can make a deal to protect our national security. I would like the US to have 50% ownership. तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, 50% ownership, 50% ownership of US से इन ऐप, ठीक है ना, ये करवा देंगे ये बोल रहे हैं। और फिर टिकटॉक जो है अभी के लिए वापस आ गया है। सो गाइज दैट्स इट। आप loggery.in पर जा सकते हो, मॉक टेस्ट खरीद सकते हो। हमारे पास MHCT 3 इयर्स और 5 इयर्स के मॉक टेस्ट है, CUT UG PG के हैं, JMU के हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट हैं। आपको इन्हीं सभी मॉक टेस्ट के साथ जून 2024 से लेकर के MCQs करंट अफेयर से लेकर के मंथ ऑफ एग्जाम 2024 तक के MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। दिसंबर के पार्ट 1 का दिसंबर का मैंने पार्ट 1 शॉर्ट्स का डाल दिया है करंट अफेयर्स का, ठीक है। और दिसंबर का फर्स्ट टेस्ट ऑफ MCQs भी मैंने डाल दिया है। तो अगर आप करंट अफेयर्स के आपका कोई पिछला रहता है तो जून टू दिसंबर का बंडल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें 7 to 8 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स रहते हैं 1 मंथ के, और पूरा मंथ आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसमें मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, छोटू नोट्स बनवाती हूँ, डिजी नोट्स भी देती हूँ। इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर कोई भी डाउट आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। डू टेल मी इन द कॉमेंट्स आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर।